हर बड़ी कंपनी फास्ट कैसे होती है? इसका सीक्रेट है रेडिस। आओ अपन इसको देखेंगे। अब क्लाइंट क्या करेगा, सर रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पे, सर्वर क्या करेगा डेटाबेस पे, ठीक है। तो उसकी अगर क्लाइंट को कुछ लाइक पीडीएफ हो गया, आपकी इमेज जो भी हो गई, अगर उसको चाहिए, आपको चाहिए, तो वो जाएगा सर्वर के थ्रू डेटाबेस से, और डेटाबेस के थ्रू आपको रेस्पॉन्स में ला के दे देगा। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या, आपका एप्लीकेशन पूरा स्लो हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका एप्लीकेशन था वो स्लो हो जाता। तो अब इन्हें इसमें क्या करता बोले तो, अगर इसीलिए यहाँ पे काम आता है रेडिस। रेडिस क्या करता है कि आपका जो है सर्वर और डेटाबेस के बीच में ये जाके बैठ जाता है कम्युनिकेशंस के लिए, आसानी के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब भी क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पे, तो वो जाएगी सीधा रेडिस पे, एंड रेडिस में अगर डेटा अवेलेबल रहा तो उसको मिल जाएगी रेस्पॉन्स के थ्रू, क्लाइंट को मिल जाएगी। और आपका जो डेटा बेस है उसको यहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका जो सिस्टम है फास्ट और एक्यूरेट हो गया। एंड हाँ, अब ये समझो, अगर इसके पास डेटा अवेलेबल नहीं रहा तो यहाँ पे काम करता है। तो ये क्या करता है, जो सर्वर जब भी रिक्वेस्ट भेजता, क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजता सर्वर पे, सर्वर क्या करता है डेटाबेस को जो है डेटा फेच करता है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा कि ये यहाँ से जब उसको रेस्पॉन्स आएगी, तो इसकी एक कॉपी, जो आपका जो डेटाबेस है उसकी एक कॉपी जाएगी रेडिस के पास, ठीक है। उसकी, ठीक है, इसकी एक कॉपी जाएगी यहाँ से रेडिस के पास, सर्वर के पास, ठीक है। फिर उसकी एक कॉपी जाएगी रेडिस के पास, फिर जो उसका जो डेटा है ना वो क्लाइंट को लेकर आके दे देता हूँ ओवरऑल। उस तो ओवरऑल रेडिस ऐसे ही काम करता है। लेकिन अब आप समझो कि रेडिस क्यों चाहिए। रेडिस जो है एज़ कम्पेयर टू ये जो आपका ये जो डिस्क डेटाबेस है, इससे, और अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये तो रेडिस फास्ट है, ठीक है। रेडिस क्या है, रैम है, रैम के अंदर स्टोर है। और रेडिस क्या करता है, एक सिंगल थ्रेड है, ठीक है। और रेडिस क्या है, मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करता है, जैसा उप्स हो गए, या स्ट्रक्चर जैसा उप्स हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इन सबको सपोर्ट करता है। और रेडिस क्या करता है, डेटा एक्सपायरेशन को सपोर्ट करता है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेटा एक्सपायरेशन में क्या रहता है, मतलब आपका जो रेडिस है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी डेटा आपका है, तो उसके अंदर आप 30 डेज़ के बाद, या 1 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, 5 मंथ्स के बाद, इवन 6 मंथ्स के बाद आप उसको हटा दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जो आपका नया डेटा है वो रेडिस के अंदर इसके ऐसे ही थ्रू स्टोर हो जाएगा। मतलब क्लाइंट जब भी इसको भेजेगा तो वो जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, सर्वर से जाएगी डेटाबेस पे, और डेटाबेस से